ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार किया है। जाने पश्चिम बंगाल में अब कैसे बनेगी नई सरकार। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব? No, not that. Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ममता बनर्जी इस्तीफा देंगी या नहीं, और अगर नहीं तो आगे क्या होगा। चुनाव में हार के बाद सियासी हलचल तेज है और संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर चर्चा भी होने लगी है। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस को इस बार करारी हार का सामना करना पड़ा। नतीजों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने साफ कहा, मैं हारी नहीं हूं, इसलिए इस्तीफा नहीं दूंगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव में गड़बड़ी हुई और करीब 100 सीटों की चोरी की गई। साथ ही उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग पर भी सवाल उठाए और कहा कि लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि चुनाव आयोग से। लेकिन अब सबसे अहम सवाल, क्या कोई मुख्यमंत्री हार के बाद भी कुर्सी पर बना रह सकता है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री का पद विधानसभा में बहुमत पर टिका होता है। जैसे ही चुनाव परिणाम आ जाते हैं और स्पष्ट हो जाता है कि मौजूदा सरकार बहुमत खो चुकी है, तब मुख्यमंत्री का पद नैतिक और संवैधानिक रूप से कमजोर हो जाता है। ऐसे में आमतौर पर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन अगर कोई सीएम इस्तीफा देने से इनकार कर दे तो स्थिति राज्यपाल के हाथों में चली जाती है। राज्यपाल के पास इस स्थिति में महत्वपूर्ण शक्तियां होती है। वे मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं। अगर सीएम इनकार करते हैं तो राज्यपाल उन्हें पद से हटा भी सकते हैं। इसके अलावा राज्यपाल नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल को यह अधिकार है कि वे बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करे और उन्हें शपथ दिलवाए। यानी साफ है कि जनादेश के बाद सरकार उसी की बनेगी जिसके पास बहुमत है, ना कि उस मुख्यमंत्री की जो इस्तीफा देने से इनकार कर रहा हो। अगर हालात और ज्यादा बिगड़ते हैं, जैसे कि संवैधानिक संकट पैदा हो जाए या सरकार बनाने में असमर्थता हो, तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी की जा सकती है। हालांकि यह अंतिम विकल्प होता है और तभी इस्तेमाल किया जाता है जब कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में न हो। इस पूरे घटनाक्रम में एक और अहम पहलू है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। ममता बनर्जी ने न सिर्फ चुनावी परिणाम पर सवाल उठाए बल्कि काउंटिंग सेंटर पर उनके साथ मारपीट होने का भी दावा किया। इससे सियासी माहौल और गर्मा गया है। अब आगे क्या होगा, यह पूरी तरह राज्यपाल के फैसले और बहुमत के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। अगर विपक्ष के पास स्पष्ट बहुमत है तो नई सरकार बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन अगर स्थिति तिरंकुश होती है तो सियासी जोड़ तोड़ और संवैधानिक प्रक्रियाएं दोनों साथ साथ चलेंगी। संक्षेप में कहे तो भले ही ममता बनर्जी इस्तीफा न दे, लेकिन जनादेश के खिलाफ सत्ता में बने रहना संभव ही नहीं। संविधान की प्रक्रिया साफ है और अंततः वही सरकार बनेगी जिसके पास विधानसभा में बहुमत होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ।